बता दें कि शाहपुरा में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की जनसभा हुई। उन्होंने कहा कि युवा, महिला, किसान और मजदूर ये है चार जातियां। हम हर साल राजस्थान की जनता को देंगे अपने काम का हिसाब। साथ ही उन्होंने कहा कि एक साल में ही 45,000 युवाओं को नौकरी दी और 85,000 नई भर्तियां निकाली। 2027 तक किसानों को मिलने लग जाएगी दिन में बिजली। आज राजस्थान में है गेहूं का सर्वाधिक MSP। तो मुख्यमंत्री के बयान की, उनके संबोधन की ये तमाम बड़ी बातें शाहपुरा में आज जनसभा हुई और वहां पर मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जनता को संबोधित करते हुए कही। को बहुत ही बड़ा सौभाग्य आज मिला है कि मुझे महाराणा प्रताप की ये मेवाड़ की धरती पर आने का मौका मिला। मैं इस धरती को भी प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, वंदन करता हूं महाप्रभु स्वामी श्री रामचरण दास जी महाराज पावन तपोस्थली को। और जैसा मैंने कहा, वंदन करता हूं मैं बारठ परिवार को, जिनका त्याग, बलिदान और उनकी पुण्य की धारा से हमारा ये राजस्थान धन्य हुआ है। शीश झुकाता हूं मैं प्रसिद्ध शक्तिपीठ, जन जन की आस्था का केंद्र मां धनौप के चरणों, छोटा पुष्कर के रूप में प्रसिद्ध दानेश्वर धाम, विश्व प्रसिद्ध स्वस्ति धाम, भगवान चार भुजानाथ जी की पावन नगरी कोटरी की दिव्य धाम को भी मैं कोट कोट प्रणाम करता हूं। सुजान सिंह जी की इस धरती शाहपुरा की देवतुल जनता को मेरा राम राम। मेवाड़ के अंतिम छोर पर स्थित शाहपुरा में आपके बीच आकर खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। आज शाहपुरा के, जैसा मैंने कहा, हमारे विधायक जी का जन्मदिन भी है। मैं उनको शुभकामनाएं भी देने के लिए आपके बीच में आया हूं। मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और महाराणा शिरोमणि महाराणा प्रताप की प्रतिमाओं का अनावरण करने का मौका भी मिला है। हम सभी जानते हैं कि महाराणा प्रताप का शौर्य, उनका पराक्रम, स्वाभिमान से जब उनका नाम आता है, हमारे शरीर के एक एक बाल खड़ा हो जाता है। तो बहुत ही बड़ा सौभाग्य आज मिला है कि मुझे महाराणा प्रताप की ये मेवाड़ की धरती पर आने का मौका मिला। मैं इस धरती को भी प्रणाम करता हूं, नमन करता हूं, वंदन करता हूं महाप्रभु स्वामी श्री रामचरण दास जी महाराज पावन तपोस्थली को। और जैसा मैंने कहा, वंदन करता हूं मैं बारठ परिवार को, जिनका त्याग, बलिदान और उनकी पुण्य की धारा से हमारा ये राजस्थान धन्य हुआ है। शीश झुकाता हूं मैं प्रसिद्ध शक्तिपीठ, जन जन की आस्था का केंद्र मां धनौप के चरणों, छोटा पुष्कर के रूप में प्रसिद्ध दानेश्वर धाम, विश्व प्रसिद्ध स्वस्ति धाम, भगवान चार भुजानाथ जी की पावन नगरी कोटरी की दिव्य धाम को भी मैं कोट कोट प्रणाम करता हूं। सुजान सिंह जी की इस धरती शाहपुरा की देवतुल जनता को मेरा राम राम। मेवाड़ के अंतिम छोर पर स्थित शाहपुरा में आपके बीच आकर खुद को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। आज शाहपुरा के, जैसा मैंने कहा, हमारे विधायक जी का जन्मदिन भी है। मैं उनको शुभकामनाएं भी देने के लिए आपके बीच में आया हूं। मेरा सौभाग्य है कि आज मुझे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी और महाराणा शिरोमणि महाराणा प्रताप की प्रतिमाओं का अनावरण करने का मौका भी मिला है। हम सभी जानते हैं कि महाराणा प्रताप का शौर्य, उनका पराक्रम, स्वाभिमान से जब उनका नाम आता है, हमारे शरीर के एक एक बाल खड़ा हो जाता है।
बीजेपी के संगठन मंत्री चंद्रशेखर की दिवंगत माताजी की श्रद्धांजलि सभा हुई, जहां सीएम भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा ने दिवंगत माताजी को नमन किया। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे, ओंकार सिंह लखावत, राजेंद्र सिंह राठौड़ सहित तमाम नेताओं ने श्रद्धांजलि दी। वैष्णव धर्मशाला में श्रद्धांजलि सभा में सभी ने दिवंगत माताजी को याद किया। तो पूर्व प्रदेश प्रभारी चंद्रशेखर, जिनकी माताजी को श्रद्धांजलि देने तमाम बीजेपी के सभी नेता पहुंचे। साथ ही मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और प्रेमचंद बैरवा सहित पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी आज श्रद्धांजलि कार्यक्रम में पहुंची और अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। राज्यसभा सांसद नीरज डांगी ने केंद्रीय गृह मंत्री पर बोला हमला। आपको बता दें कि अंबेडकर को लेकर दिए केंद्रीय मंत्री के बयान पर डांगी का पलटवार। डांगी ने बोला कि जनता इन्हें 240 से 40 सीटों पर ले आएगी। अमित शाह के बयान के खिलाफ एकजुट हुआ पूरा विपक्ष। जिस प्रकार से कल राज्यसभा सदन में अमित शाह जी ने बयान दिया कि एक फैशन बन गया है अंबेडकर 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 अंबेडकर, इतना ही नाम अगर भगवान का लिया होता तो 7 जन्मों तक स्वर्ग प्राप्त होता। जिस लहजे में उन्होंने बोला है और जो शब्द इस्तेमाल हुए हैं, ये सीधे तौर पर वो तमाम देश के अनुसूचित जाति और जनजाति और देश के आम नागरिकों का सीधा सीधा अपमान तो है ही, ये अंबेडकर साहब का भी अपमान है। ना तो कहीं जी लगाया और अंबेडकर साहब को फैशन की संज्ञा उन्होंने दे डाली। जहां पिछले 4 दिन से लगातार दोनों सदनों में ग्लोरियस 75 इयर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर डिबेट चल रही हो, तो क्या ग्लोरी ये दिखाना चाहते हैं और किस प्रकार की इनकी सोच है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की, ये अमित शाह जी ने कल दर्शा दिया। इनका बस चलता तो जिस प्रकार से इन्होंने चुनाव के ऐन पहले जिस प्रकार से कहा था कि 400 पार का जो नारा इन्होंने दिया था और संविधान को बदलने की बात उसमें रखी थी, ये जनता ने दिखा दिया कि संविधान को छेड़ने की कोशिश करेंगे तो 240 पे आज लाया है। यही अब जो अपमान इस शोषित और प्रताड़ित वर्ग का इन्होंने किया है, यही वर्ग इनको 240 से 40 पे लाके खड़ा करेगा। राजस्थान के बाद अब एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स की बाहरी राज्यों में भी कार्रवाई। आपको बता दें कि सूचना पर उत्तर प्रदेश में पकड़ी गई 1 करोड़ की अवैध अंग्रेजी शराब। मैनपुरी के बिछवा थाना क्षेत्र में 800 पेटियों से भरा ट्रक जब्त किया गया है। पंजाब से तस्करी कर बिहार ले जाया जा रहा था। ये ट्रक चालक अवैध शराब सहित गिरफ्तार किया गया है। 1 करोड़ रुपए कीमत की अवैध अंग्रेजी शराब की 800 पेटियां जब्त हुई है। आपको बता दें कि अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स दिनेश एमएन के सुपरविजन में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। तो 800 पेटियों से भरा ट्रक जब्त किया गया है। आपको बता दें कि एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स की बाहरी राज्यों में भी कार्रवाई न केवल अब राज्य तक सीमित रही है एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स, बल्कि बाहरी राज्यों में भी कार्रवाई की जा रही है। आपको बता दें उत्तर प्रदेश में 1 करोड़ की अवैध अंग्रेजी शराब पकड़ी गई है। मैनपुरी के बिछवा थाना क्षेत्र में 800 अंग्रेजी शराब की पेटियां पकड़ी है। पंजाब से तस्करी कर बिहार ले जाई जा रही थी ये शराब। ट्रक चालक को भी गिरफ्तार किया गया है। तो 800 पेटियों से भरा ट्रक जब्त हुआ और साथ ही गिरफ्तार किया गया ड्राइवर को। अतिरिक्त महानिदेशक के सुपरविजन में इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। और खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए विशेष संवाददाता ओम प्रकाश शर्मा। ओम प्रकाश, एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स जो कि पहले प्रदेश में सक्रिय थी और अब जो बाहरी राज्य है वहां पर भी धरपकड़ शुरू हो गई है, क्या कुछ अपडेट इसे लेकर?
जी बिल्कुल, देखिए सौरभ, जो एंटी टास्क फोर्स बनाई गई थी मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने, तो उसके बाद में वीके सिंह को इसकी जिम्मेदारी दी गई थी। और अब जी। एक एंटी टास्क फोर्स दिनेश हेमन के नेतृत्व में बनाई गई थी, जो माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई करने की जिम्मेदारी दी गई थी। तो जो दिनेश हेमन की टीम है, वह अब जो राजस्थान के साथ में जो बाहरी राज्य हैं, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब, उन वहाँ के तस्करों पर भी टीम की नजर है। जो एजीटीएफ है, उनकी निगरानी करना शुरू कर दिया। तो हाल ही में एजीटीएफ के 30 कर्मियों को सूचना मिली थी कि पंजाब से बिहार जाने वाले रास्तों में निगरानी की जा रही थी। इस दौरान बिहार को राजस्थान सीमा से बाहर ही बिहार को जाने वाले एक ट्रक का सुराग लगा था कि मैनपुरी उत्तर प्रदेश जिले में एक ट्रक जा रहा है, जिसमें करीब 800 से ज्यादा कार्टून शराब के भरे हुए हैं। तो एजीटीएफ ने इसकी सूचना यूपी की एसटीएफ पुलिस को दी, और एसटीएफ और राजस्थान पुलिस ने मिलकर एक 10 चक्का ट्रक रुकवाया। तो उसमें करीब 800 पेटियां थी शराब की, जो अवैध थी, तो पंजाब से आई थी, बिहार जा रही थी। क्योंकि बिहार में 2016 में शराब पर प्रतिबंध लग गया था, तो वहां पर अवैध शराब पंजाब और हरियाणा से ले जाई जाती है। तो एजीटीएफ की सूचना में करीब 1 करोड़ रुपए की अंग्रेजी शराब यूपी में पकड़ी गई है। हाँ। और एजीटीएफ की मैनपुरी जिले की बीचवा थाना पुलिस अब इसकी जांच कर रही है। फिलहाल मौके से जो ट्रक चालक है उसको गिरफ्तार किया है, और यह शराब किसके पास में जा रही थी और कहां से आई थी, तो इसकी जांच अब यूपी पुलिस करेगी। सौरभ, ठीक है, चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद ओम प्रकाश इस तमाम जानकारी के लिए। जहां दी बार एसोसिएशन जयपुर का स्थापना दिवस आज है। स्थापना दिवस पर सतीश चंद्र सभागार में समारोह का आयोजन। जस्टिस अशोक कुमार जैन समारोह के मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत करने पहुंचे। विधायक गोपाल व्यास समारोह की अध्यक्षता कर रहे। डीजे प्रथम नंदिनी व्यास, डीजे द्वितीय सीपी श्रीमाली, हाईकोर्ट बार अध्यक्ष महेंद्र शांडिल्य, जिला बार अध्यक्ष गजराज सिंह राजावत मौजूद रहे। आपको बता दें कि जयपुर बार अध्यक्ष संदीप लोहाड़िया ने सभी अतिथियों का स्वागत किया। नागौर के मेड़ता सिटी से खबर है, जहां मीराबाई साधु संतों और देवी देवताओं पर टिप्पणी का विरोध। आपको बता दें कि संत नेमिनाथ ने मेड़ता में प्रेस वार्ता की। श्रीमद् भागवत सेवा महापुराण अमृतम नामक पुस्तक में कैलाश मानव पर आरोप। आपको बता दें कि कार्रवाई की मांग को लेकर प्रण लेते हुए त्यागा अन्न। संत कैलाश मानव के आचार्य महामंडलेश्वर की उपाधि वापस लेने की मांग की। पुस्तक में साधु संतों को आतंकवादी बताने का भी आरोप लगाया। धर्मशास्त्र संतों व मीराबाई के अपमान करने सहित अन्य गंभीर आरोप लगाए गए। नारायण सेवा संस्थान पर व्यापारिक लाभ के आरोप लगाए गए। इस पुस्तक में करी, वो ऐसा लिखते हैं कि एक भांड साधु मीराबाई जी के पास में गया। भांड साधु, सबसे पहली बात तो मुझे प्रथमतः इस शब्द पे ही आपत्ति है कि भांड किसी जाति विशेष से संबंधित करके कह रहे हैं या किसी साधु से करके कह रहे हैं। या तो कोई साधु नहीं हो सकता अगर जाति विशेष में है, और अगर साधु है तो फिर जाति विषयक शब्द उसके साथ में नहीं हो सकता। तो आप किसी जाति का अपमान कर रहे हो या आप साधुओं को ही भांड बता रहे हो। तो वो ये कह रहे हैं कि एक भांड साधु गया और वो जाकर के माता जी से एक बात कहता है। वो कहता है कि भाई साहब, मुझे गिरधर गोपाल ने प्रेरणा दी है, आज्ञा दी है, और मैं उस प्रेरणा से आपके पास में आया हूँ अड़क सड़क करने के लिए। इस पुस्तक में लिखा हुआ शब्द है। तो जब प्रथमतः मैंने अड़क सड़क सुना तो मेरे लिए भी ये शब्द थोड़ा सा नया था। मैंने कि इस शब्द का क्या मतलब है। झुंझुनू की छिड़ावा में सर्दी के मौसम में कस्बे के वार्ड 38 के बाशिंदे पेयजल संकट का सामना कर रहे हैं। पेयजल संकट के चलते लोग टैंकरों से पानी डलवाने को मजबूर हैं। पेयजल संकट का सामना कर रहे वार्ड 38 के बाशिंदे आज जलदाय विभाग कार्यालय पहुंचे। वार्ड की महिलाओं ने कनिष्ठ अभियंता को जमकर खरी खोटी सुनाते हुए वार्ड में उपजे संकट के समाधान की मांग की। हमारे वार्ड में पिछले साल 1.5 साल से ज्यादा पानी की समस्या है, और अभी पिछले 1-1.5 महीने से तो बहुत ज्यादा है, पानी आ ही नहीं रहा है। ये मोहल्ला मजदूर और दलित वर्ग का मोहल्ला है। तो यहाँ पे क्या है कि लोग दिन में मजदूरी पे जाते हैं और शाम को आते हैं, फिर कोई बार बार मोटर चलाते हैं। दिन में तो पानी आता नहीं एक बूंद भी,
और रात को भी परेशान होते, तो थोड़ा बहुत किसी का आ जाता है, किसी का नहीं आता, तो काफी ज्यादा वार्डवासी परेशान है। तो वार्ड में कई बार ज्ञापन दिया, एसडीएम साहब से भी मिले हम, एक बार पहले भी दिया था ज्ञापन, और यहाँ पे भी जयन साहब को भी ज्ञापन दिया। खबर बिजली विभाग से, जहां जयपुर डिस्कॉम एमडी आरती डोगरा ने की बैठक। आपको बता दें कि विद्युत भवन में नोडल अधिकारियों एवं फील्ड के अधीक्षण अभियंताओं के साथ बैठक हुई। आरडीएसएस, जीएसएस, विद्युत आपूर्ति, नए कनेक्शन, रिलाइजेशन, बिलिंग रिकवरी, मटेरियल की उपलब्धता आदि विषयों पर समीक्षा की गई। बाड़मेर के गुड़ामालानी क्षेत्र से खबर है, जहां तेजियावास में 2 महिलाएं नहर में गिरी। मौके पर पहुंचा पुलिस प्रशासन। नहर के पास मिले 2 मोबाइल। महिलाओं की तलाश फिलहाल जारी है। खबर बालोतरा से है, जहां पर सवाऊ पदम सिंह चौराहे पर लगी वीर तेजाजी मूर्ति को प्रशासन के जरिए हटाया गया, जिस पर ग्रामीणों का दूसरे दिन भी धरना जारी है। इसी कड़ी में पूर्व सांसद कर्नल सोनाराम चौधरी भी धरने पर पहुंचे। आपको बता दें कि मूर्ति हटाने को लेकर प्रशासन के खिलाफ ग्रामीणों में भारी आक्रोश है और ग्रामीणों की मांग है कि हम वीर तेजाजी महाराज की मूर्ति निजी संपत्ति में लगा रहे हैं, इसे हटाया ना जाए। इस धरना स्थल पर भारी मात्रा में पुलिस जाब्ता भी मौजूद है।